आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट तो करवाई होगी या फिर करवाने का प्लान कर रहे होंगे। क्या आपको पता है कि हर 1 लाख की एफडी में आपको अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज़ का नुकसान होता है। जी हाँ, जो आप एफडी करवाते हैं और उसमें आपको 5% का रिटर्न दिखता है पर मिलता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव गर्ग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप आज भी एफडी की सेविंग के थ्रू आप अपने बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने टारगेट पर टाइम से पहले पहुंच सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मार्केट के नए नए अपडेट और वेल्थ क्रिएट करने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। 2014 में बैंक एफडी के रेट 8.5% के आसपास चल रहे थे। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन 4.9% थी और अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब 20% था तो आपकी एफडी पर भी 20% टैक्स लगा होगा। इसका मतलब आपके एफडी का पोस्ट टैक्स रिटर्न होगा 6.8%। अगर इस रिटर्न से महंगाई को निकाल दे तो आपको नेट रिटर्न केवल 1.9% ही मिलेगा। अब यही सिनेरियो हम आजकल की डेट में देखते हैं तो बैंक एफडी के रेट कंटिन्यूसली फॉल होकर 5% के आसपास आ गए हैं और महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़कर 6.2% तक आ गई है। ऐसे में अगर आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट 20% का है तो आपको बैंक एफडी पर भी 20% टैक्स लगेगा और पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको एफडी पर मिलेगा केवल 4%। और अगर हम इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा -2.2%। जी हाँ, नेगेटिव रिटर्न। इसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपीस की एफडी करवाते हैं तो आपको जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 97,800 रुपीस। भाई ये तो बहुत ही नाइंसाफी है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन का एक्सपेंस हो या फिर आपने कार खरीदनी है उसका एक्सपेंस या फिर जो घर आपने लेना है उन सब की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है और बैंक एफडी में रखे हुए पैसे की वैल्यू नेगेटिव यानी कि कम होती जा रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऐसे में क्या करें, क्योंकि एफडी से तो काम नहीं चलने वाला है और यह भी तय है कि आपको अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करना ही होगा। उसके लिए या तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ऐसी कंपनी में अपना शेयर ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं जहां आपकी ब्रोकरेज के चार्जेस जीरो हों और जीरो ब्रोकरेज के साथ साथ आपको एडवाइजरी भी बिल्कुल फ्री मिले। इंडिया में केवल एक ही कंपनी ऐसी है जो इन्वेस्ट करने के लिए डिलीवरी में ब्रोकरेज जीरो लेती है और उनके इन्वेस्टमेंट के टिप्स यानी कि रिसर्च एडवाइस भी बिल्कुल फ्री है। उस कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक को मेंशन कर दिया है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सेंसिबल और स्ट्रीक पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप हमारी एडवाइस के साथ जाते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और फर्स्ट 100 कंपनीज ही लार्ज कैप में शामिल होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर होती हैं और इसी कारण से उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। आप जब भी देखेंगे इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट में मुश्किल सिचुएशन के बाद की रिकवरी का टाइम आता है तो लार्ज कैप कंपनीज और म्यूचुअल फंड में सबसे पहले बढ़िया रिटर्न देना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने कंसिस्टेंटली इंडेक्स फंड को बीट किया है और ओवरऑल मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिरई एसेट म्यूचुअल फंड के मिरई एसेट लार्ज कैप फंड के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। आगे चलने से पहले आपके साथ शेयर करते हैं इस वीडियो की बहुत ही ज्यादा स्पेशल फीचर। फ्रेंड्स, हम इस बार आपके लिए लाए हैं एक नई फीचर। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है। उस लिंक की मदद से आप कंप्लीटली ऑनलाइन मिरई एसेट के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप उस लिंक की मदद से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एंट वेल्थ का मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री मिलेगा और एंट वेल्थ के मोबाइल ऐप की मदद से आप अपनी फाइनेंशियल गोल प्लानिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मिरई एसेट लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो को जानने के साथ।
इस फंड ने टॉप 5 सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 75% अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। टॉप सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा 34% और उसके बाद टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में 15 और 12% इन्वेस्टमेंट की हुई हैं। टॉप 10 स्टॉक्स में मिरई एसेट लार्ज कैप फंड ने अप्रॉक्सीमेटली 57% इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। टॉप 3 होल्डिंग्स में आती हैं इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर गौरव मिश्रा और मिस्टर हर्षद। गौरव मिश्रा एक बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, उन्हें लगभग 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो मिरई एसेट फोकस म्यूचुअल फंड स्कीम को भी मैनेज कर रहे हैं। गौरव मिश्रा की तरह मिस्टर हर्षद भी एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और वो मिरई एसेट के इक्विटी सेविंग, हाइब्रिड इक्विटी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हैं तो इस फंड ने कंसिस्टेंटली हर साल 15% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं और अगर इन्हीं रिटर्न्स को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं तो इस फंड ने स्टार्ट होने से अब तक लगभग 593% रिटर्न दिए हैं। अगर किसी इन्वेस्टर ने इस फंड में 10 इयर्स पहले 10,000 रुपीज की मंथली एसआईपी स्टार्ट की थी तो आज उसकी वैल्यू 28 लाख रुपीज होगी। इसीलिए इस फंड को वेल्थ क्रिएट करने वाला फंड भी कहा जाता है। सेबी की रिस्क कैटेगरी के हिसाब से यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। इस फंड में वन टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज के साथ स्टार्ट की जा सकती है और अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट एसआईपी स्टार्ट करने के लिए 1,000 रुपीज रहेगी। मिरई एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का AUM अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ रुपीज है। ये फंड इस कैटेगरी के सबसे बड़े 5 फंड्स में शामिल है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आप इस फंड से 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% ऑफ योर लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू एग्जिट लोड देना होगा। यह फंड इक्विटी फंड की कैटेगरी में आता है तो इसका टैक्सेशन भी इक्विटी फंड की तरह ही होगा। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स का 15% होगा। यही अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 ईयर के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि आपके प्रॉफिट का 10% होगा। एक बात ध्यान रखने वाली है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो केवल 1 लाख से ज्यादा वाले प्रॉफिट पर ही लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट भी करें। जल्दी हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।